सर दो लोग इनके थे, एक पहले वहाँ तशरीफ लेके गए जिसकी वजह से थोड़ी सी तफसील बताई थी बट साहब ने बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सदर थे वो किसी साथी के बारे में पूछने गए कि भाई उसे खिलाफ FIR दी जाए, उनको गिरफ्तार करवाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो, वरना सर उसी वक्त रात सर मैंने CPO साहब से बात की, दिया गया और उनको भी हवालात में बंद कर दिया गया, मैन हैंडलिंग की गई। ये हमारे हिस्सा है सर जर्नलिस्ट सर, इनके बगैर तो हाउस भी कंप्लीट नहीं होता सर। वो तशरीफ लाइन दो से आप समझते हैं तो ये मामला जो है वो लीडर कमेटी देख लेगी। एक तो ये बात हुई है मैं करवा सकूं या हो जाए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के मुतल्लक है सर, तो सर फिर उसके बाद किया है और आज सेनेट की प्रेस करे से वॉकआउट किया है, क्योंकि इशू ऐसा है जिसके ऊपर बहुत तौहीन या तजलील उनकी नहीं हुई, ये यहाँ बैठे हुए और जो हमारे तमाम इमरान है उनकी तौहीन हुई। जिस तरह आपके ऐवान में से किसी पिंडी में भी हमने एहतजाज किया, आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस में भी हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई नोटिस नहीं लिया। फिर भी वो जर्नलिस्ट को क्या ना देखा हुआ या खड़ा हुआ कोशिश करते शुरू कर रहे हैं। हम सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं पूरे पाकिस्तान के साथियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए तो जर्नलिस्ट है, पॉलिटिशियन है, अगर उसके साथ ज्यादती हुई है ना तो इन्वेस्टिगेशन उनको लाइसेंस दिया गया है कि वो किसी का भी पगड़ी उछाल कर कुछ भी कर दे। अगर हमारी गलती नहीं है और हमारी इज्जत नफ्स मजरूह इस तरीके से की गई है, अगर उसका कोई सदेबाब नहीं होता है नहीं, उन्होंने कहा कि मैं 6 के अंदर में अपनी बाइक की इस पे पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, ख्याल ये सारे इलाके को जो भी अब दुनिया ने देखा है। आप कल शाम 4 बजे प्रेस क्लब में बैठ के हम आपसे बात करते हैं, ये तय तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान के की दावत पर यहाँ पे जिन्होंने वॉकआउट में हिस्सा लिया है और आज सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया है, क्योंकि इशू ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ही गंभीर मामला है ये और संजीदा मामला है, जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे तमाम दोस्त जो सेंटर यहाँ पे मौजूद हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, भट्ट साहब हैं, सलीम साहब हैं और कादर साहब हैं, साहब। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और आप लोगों ने वक्त निकाला है हमारे लिए। बात ये है कि PRA जो है, PRA पाकिस्तान के सीनियर रुकन हैं तारिक विर्क साहब और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं वो, लेकिन सबसे अहम कि PRA जो इस यहाँ की जिम्मेदार बॉडी है और उसके रुकन है, और इस लिहाज से उनको के साथ किसी किस्म की जो ज्यादती है वो यकीनन काबिल कबूल नहीं है। बात यह है कि बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ RIUJ ये उनका काम है कि कम्युनिटी के लिए कोई इशू होता है, कम्युनिटी को कोई मामला होता है तो उन्होंने देखना है। 4 दिन पहले थाना न्यू टाउन में किसी जर्नलिस्ट का कोई मामला हुआ जहाँ पे तारिक विर्क साहब गए हैं उसके ऊपर बात करने, तो वहाँ पे जो SHO थे उन्होंने ना सिर्फ उनको थ्रैश किया, मैन हैंडलिंग की, उनके साथ बदतमीजी की है और उनको हवालात में बंद कर दिया गया। और बात ये है कि जो लोग तारिक विर्क साहब को जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इंतहाई नफीस आदमी है और इस मामले में उनका कोई इस तरह का किरदार ही नहीं है किसी के साथ बदतमीजी करे, किसी के साथ। वो तो यूनियन की तरफ से एक बात करने गए थे, तहम्मुल से उन्होंने बात की, लेकिन उनकी बात को बढ़ा चढ़ाकर SHO ने जो है मुतल्लिका पुलिस हुकाम को बताया। जो है बात यह है यहाँ पे जो CPO रावलपिंडी है, बजाय इसके कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, कोई ठोस कार्रवाई होती SHO के खिलाफ, लेकिन ये हुआ कि यहाँ पे बिल्कुल वो क्योंकि उल्टी गंगा बहती है हमारे देश में, तो वो उल्टी गंगा बहने वाली बात थी। बाल मैं अब दरख्वास्त करूँगा असगर चोई साहब से और उससे पहले अली शेर साहब जो हमारे वक़्फ़ कमेटी के चेयरमैन है, वो इसके हवाले से कोई बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद सेनेटर्स का, और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसको हम यानी मुंतखब बॉडी जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट की हैसियत से, क्योंकि वो हम सब के वोट लेके बने हैं, इसका मतलब है कि ये एक तौहीन या तजलील उनकी नहीं हुई, ये यहाँ बैठे हुए और जो हमारे तमाम इमरान है उनकी तौहीन। जिस तरह आपके ऐवान में से किसी एक रुकन की होती है
तो आप लोग कहते हैं ये ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। सेम हमारी भी जो एक्सटेंशन है इसी पार्लियामान की, ये हमारा भी उसी तरह इस्तेहकाक बतौर मजबूरी हुआ है। इसलिए इसका नोटिस जो है वो भी उसी शिद्दत और उसी हिद्दत से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ CPO साहब ने सारा कुछ करने के बावजूद, कोशिशों के बावजूद, मनी इन्होंने परवाह ही नहीं की सिरे से। अगर वो परवाह हो जाती तो आज शायद यहाँ हमें इस तरह से वॉकआउट ना करना पड़ता। हम भी कोई खुशी से नहीं करते, मजबूर होकर करते हैं ताकि उसका कोई रिजल्ट आना चाहिए। तो इसलिए तारिक विर्क साहब के साथ जो हुआ है इसको हम फॉलो अप भी रखेंगे और बिल्कुल इसको फेज टू फेज हम फॉलो करेंगे। ये भी हुकूमत यकीन नहीं कराती है, इसको हम वॉकआउट बनाए वॉकआउट नहीं होने देंगे कि अच्छा जी वॉकआउट हो गया। कुछ पिछली चीजें भी हैं वो भी अभी तक पेंडिंग में पड़ी हैं, उनके ऊपर भी हमारा जोर है कि उन चीज़ों के ऊपर जो वादे हुकूमत ने मुख्तलिफ वक़्त में किए हैं उनको पूरा किया जाए। हम इंशाल्लाह इस मामले को जो है वो लॉजिकल एंड तक पहुँचाएंगे। मैं अब दरख्वास्त करूँगा ज़फ़र हाशमी साहब से, हमारे बहुत इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के और 35 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है, वो इस वाले से कोई बात अगर करें, रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया नवीद साहब। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी कम्युनिटी जो सहाफ़ी कम्युनिटी है ये अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़ी है, इनकी बैक पे खड़ी है, इनको सपोर्ट करती है। नवीद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि तारिक विर्क साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, नफीस आदमी हैं और इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ये वहाँ जाके इन्होंने किसी किस्म की बदतमीज़ी की होगी या मिसबिहेव किया होगा। और इस चीज़ को देखना चाहिए। अभी तक इस पर बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा जो है वो हुकूमत की जानिब से देखने में आ रहा है और पुलिस हुकाम की तरफ से भी। और होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लिया जाता था, तारिक विर्क साहब को भी बुलाया जाता, मुताल्लिका जो SHO है उनको भी बुलाया जाता और बैठ के बात की जाती कि जी हाँ असल में ये मसला है क्या। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे एहतजाज के बावजूद, कल रावलपिंडी में भी हमने एहतजाज किया, आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस में भी हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है, इसका किसी तरफ से कोई असर नहीं है कि भाई ये भी एक इदारा है, सहाफ़त भी इस मुल्क में कोई इसका भी इज़्ज़त व वक़ार है और ये लोग भी कोई वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। यहाँ बिल्कुल इस मामले पर मैं जानना नहीं चाहता कि पंजाब में क्या हो रहा है और कैसे पुलिस के मामला चल रहे हैं। हम सिर्फ मसले को अपनी हद तक रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त को बहाल किया जाए, हमारे साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला किया जाए और जो भी पुलिस अफसरान इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। इरफान सिद्दीकी साहब और मोहतरम सेनेटर साहिबान, असल में यकीनन हमें आपकी कीमती वक्त का एहसास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ हमारे सीनियर साथी जो है वो इस हवाले से बात कर लें क्योंकि बड़ा ही संजीदा मसला है। सोहेल खान साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। गुजारिश है कि ये कोई इस हवाले से पुलिस के तशद्दुद, बदतमीज़ी, लड़ाई के हवाले से ये इरफान सिद्दीकी साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, इनके साथ भी हमारा एज ए जर्नलिस्टिक रब्ता रहा है और है। सबको ये पता है कि हमारे साथ कितनी ज़्यादती होती है, लेकिन इसके बावजूद बिला वजह हमें पुलिस को लड़ाई झगड़ा ना भी हो ना, फिर भी वो जर्नलिस्ट को कैमरा देखा हुआ या खड़ा हुआ उसको तशद्दुद शुरू कर देते हैं। तारिक विर्क साहब इंतहाई नफीस और इंतहाई पोलाइट आदमी है। इनके बारे में ये आप कह सकते हैं इन्होंने आज तक किसी भी शख्स के साथ, किसी साथी के साथ भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। ये इतना पोलाइट आदमी है और इतना मसलहत पसंद आदमी है और इनके साथ इस किस्म का एटीट्यूड जो है वो बहुत ही जो है ना, वो हमें उस पर दुख है। इस पर जनाब हमारी गुजारिश है, इस पर अमल होना चाहिए। ना सिर्फ इस पर अमल, और जिस तरह आदि शेर साहब ने कहा हमारे बहुत से पुराने भी मामलात हैं उन पर भी अमल होना चाहिए। लेकिन तारिक विर्क साहब के हवाले से वो SHO इतना वो बेलगाम है कि उसकी तस्वर नहीं किया जा सकता। उसके हवाले से जनाब हमारी गुजारिश है इस पर कोई कार्रवाई की। मैं अब हमारे PRA के साबिक सदर हैं बहदाद सलीमी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मुख्तलिफ ख्यालात का इज़हार करें। जैसा कि तमाम दोस्तों ने तारिक विर्क साहब के साथ जो पुलिस की ज़्यादती है उसका जिक्र किया, एक तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और दूसरा इरफान सिद्दीकी साहब, चूँकि यहाँ हमने देखा कि चूँकि मैं PRA के साबिक सदर के तौर पे भी बात कर रहा हूँ और हमने उस दौर में भी देखा कि बेशुमार मसाइल होते हैं सहाफ़ियों के, जिसमें हम सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए देखने में ये आता है कि यहाँ जो सेनेटर साहबान या अरकान कौमी असम्बली या वज़रा आते हैं, बयान देते हैं, यकीन दहानी कराते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बदस्तूर बरकरार रहते हैं। तो मेरी आज एक तजवीज़ है कि आप सारे माशाल्लाह बाख्तियार हैं और अपनी अपनी जमातों के हवाले से भी, तो आप चेयरमैन सेनेट साहब से ये
रिक्वेस्ट करें कि सहाफ़ियों से मुतल्लक अमूर पर भी एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो ना सिर्फ जो सहाफ़ियों से रूनुमा होने वाले वाक़यात और ज़्यादतियाँ उस फोरम पर डिस्कस भी की जा सकें और उसके साथ साथ जो है वहाँ से फॉलो अप जो है वो लिया जा सके। अगरचे हम कौमी असम्बली की जो इंफॉर्मेशन कमेटी है और जो सेनेट की इंफॉर्मेशन कमेटी है उनमें ये मामला लेके जाते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अगर एक ये चूँकि एक प्रेस और पार्लियामेंट के जो दोनों ऐवान है एक चोली दामन का साथ है, तो सहाफ़ियों के मसाइल के हल के हवाले से भी मेरी एक तजवीज़ है कि आप एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के हवाले से ये मामला जो है चेयरमैन साहब से भी टेकअप करें और स्पीकर साहब के साथ। मैं दरख्वास्त करूँगा एमपी सुमरो साहब के कि वो मुझसे करें। साबिक सदर PRA भी है और हमारे बहुत सीनियर साथी भी हैं। बस दोस्तों ने सारी चीज़ें रखी हैं। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत सारा उन्होंने मुस्तकिल हमारी फील्ड के साथ रहे हैं। और जो ये जो वाक़या है 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, अगर इस मुल्क में जमहूरियत होती ना और थोड़ी भी अखलाकियात या कानून का कोई एहतराम होता तो जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, अगर उसके साथ ज़्यादती हुई है ना तो इन्वेस्टिगेशन होती। अगर हम गलत होते तो बात क्लियर कर दी जाती कि भाई आपके बंदे का कसूर है और आप इस पे एहतजाज ना करें। मगर एक हमारे यूनियन के, ये ट्रेड यूनियन है हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन, उनके प्रेसिडेंट के साथ बदतमीजी, उस पर तशद्दुद, उसको एक बंदे को जाके बात करने गए उसको जाके लाकअप कर देना, आप खुद इस अजाब में गुजरे हैं। इज्जत का जनाजा निकालना ये बहुत शर्मनाक बात है और जो खुद को जमहूरी चीफ मिनिस्टर या वजीर समझते हैं ना उनके लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल बात होनी चाहिए। मगर क्योंकि ये पुलिस स्टेट बनाई गई है, हर बंदे को एक अलग अलग ओहदों की सूरत में रियासत दी गई है, इसलिए उनसे कोई पूछने वाला नहीं है और उनको ये लाइसेंस दिया गया है कि वो किसी का भी पगड़ी उछाल कर कुछ भी कर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, पुलिस की नहीं, किसी आप अपने सेनेट के मेंबरान के सरबराही में कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाए। अगर इस बंदे की गलती है, उसने ज्यादती की है, तो इसकी नौकरी डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का वो काम है, क्योंकि हर आम आदमी इसके साथ उनका ताल्लुक पड़ता है। उनको अगर इस तरह के लाइसेंस देंगे तो फिर कल किसी की भी इज्जत महफूज नहीं होगी। आज तारिक विर्क के साथ हुआ है, फिर कल किसी की भी इज्जत महफूज नहीं होगी। मैं फैसल सलीम साहब, आप चूँकि कमेटी के चेयरमैन हैं, वित्तीय कमेटी के, तो मेरी दरख्वास्त हुई कि आप अपनी कमेटी में ये मामला टेकअप करें। CPO रावलपिंडी को बुलाएं अपनी कमेटी में, मुतलका SSP को बुलाएं, मुतलका SHO को बुलाएं, वो आएँ यहाँ पे वजाहत करें। सिर्फ ये नहीं है कोई एक वहाँ से नोट भेज दिया जाए, बल्कि वो कमेटी में पेश हों और उसमें आप PRA को भी बुलाएं, RIUJ को भी बुलाएं। तो इससे पहले कि हम सेंट्रल साहबान की तरफ बढ़ें, मैं असगर चोई साहब जो हमारे फिनांस सेक्रेटरी हैं PRA, ये और उसके आखिर में जो वोट ऑफ थैंक्स के लिए उस्मान साहब दरखास्त करूँ। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ अपने दोस्तों का, अपने सीनियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारा दर्द समझते हैं, और जब भी कोई बात होती है तो हम इन्हीं से रब्ता करते हैं, इन्हीं को बताते हैं कि हमारा दर्द क्या है। हमारी सर सिर्फ एक दरख्वास्त होगी, इस मैटर को आप इंटीरियर कमेटी को रेफ़र किया जाए, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी की जानब से, अगर हमारी गलती हुई तो हम बाजमात आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है और हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरूह इस तरीके से की गई है, अगर उसका कोई सदबाब नहीं होता है तो हमारे लिए, देखें सर, एक साफ़ी के पास इज़्ज़त नफ्स के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर वो इस तरह रोंदी जाएगी तो फिर जर्नलिज्म क्या रहेगा और फिर वो कलम का तकद्दुस कहाँ रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं सेंटर साहिबान से बारे में भट्ट साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या मेरी ये थोड़ी सी इसकी इत्तला इसलिए कि मुझे रात 1:30 बजे आपके किसी भाई ने फ़ोन किया इन्होंने, तो मैंने देखा इतनी रात फ़ोन आ रहा है, उन्होंने फिर मैसेज छोड़ा कि ये प्रॉब्लम है। मैंने फ़ोन किया, फिर मैंने CPO साहब को भी फ़ोन किया, इनके किसी कुली का नंबर दिया, तो उन्होंने कहा जी कि उनके ख़िलाफ़ तो FIR कटी है, पता नहीं
सिगरेट पीने का मसला था मेरा ख्याल है। जी 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 जो मुझे उन्होंने बढ़ता सिगरेट नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने सिगरेट अंदर ना पिए, बाहर पिए, इस तरह की कोई बात। इस पे कोई आपस में इनकी तलकामी होगी तो इस तरह की। लेकिन फिर मुझे इन्होंने 6 बजे मैसेज छोड़ा कि जी मसला सॉर्ट आउट हो गया, वो चले गए साथ। और इतना ही मुझे पता है। फिर मेरी भट्ट साहब से बात हुई, अफजल भट्ट साहब से। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि SHO साहब आके हमारे साथ बैठ कर चाय पियेंगे या आपस में बात करेंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर जब मैंने CPO साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लाइन में आना था, पुलिस लाइन में, हम उनका इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आए। तो फिर मैंने भट्ट साहब को कहा जी कि आप क्या करें। उन्होंने कहा कि ठीक है बात करते हैं। मैंने CPO साहब से कहा तो उन्होंने कहा जी आज आप आ जाए जब भी आना हुआ। लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन आई, मुझे पता चला। तो मसला ये है सारा, बाकी आप बेहतर समझते हैं। हम इसको जिस तरह आप कहेंगे, अपना इरफान सिद्दीकी साहब इसको जिस तरह कहेंगे, हालांकि ये एक थोड़ी सी सिचुएशन मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलती है, क्या है मुझे तो इसका पता नहीं है, मैं तो बाहर था। लेकिन ये आप बता सकते हैं अपने ये हमारे जो सदर साहब हैं। जब आप कमेटी में जब मामला ये बनाएंगे तो हम जरूर बात करेंगे। सेंटर अब्दुल कादिर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आप लोगों ने इस वाक़े पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जिक्र किया है कि एक प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी के जर्नलिस्ट के, उनके साथ पुलिस स्टेशन में इस तरह मैन हैंडलिंग हुई और उनको फिर अरेस्ट भी कर दिया गया। तो यकीनन ये हम कंडेम करते हैं। हम आए भी आपके पास इसीलिए हैं कि आपके वाक़े को डिटेल से सुन लें, क्योंकि उस तरफ से जो पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है उनका ख्याल ये है कि हमने सारे इलाके को या पूरे शहर को या उनके लॉ एंड ऑर्डर को और डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है। और वहाँ पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई कि कई दफ़ा साफ़ी हज़रात आते हैं, आपका अपना तजर्बा भी रहा है, तो उनको बड़े रिस्पेक्ट से पुलिस डील करती है। उनको कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस वक़्त हम इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे होते, लेकिन इसके बावजूद हम अपने साफ़ियों को एंटरटेन करते हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और कई दफ़ा साफ़ी हज़रात हमारे पास किसी पार्टी की सिफारिश के लिए या किसी की हेल्प के लिए आते हैं, हालांकि मौका या वाक़या या हालात शायद मुश्किल से इजाज़त देते हों, लेकिन हम पूरे तौर पे उनको अकोमोडेट करते हैं। ये अनटवर्ड वाक़या जो है, ये सिचुएशन किसी जगह भी डेवलप हो सकती है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कई लोगों के अपने गार्ड जो हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, तो वो भी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। बात करते करते एक बंदा जो है वो थका होता है या गार्ड गर्मी में खड़ा होता है या पूरी रात का जागा होता है, उसका बॉस अगर उसको कुछ कहता है, हालांकि वो उसका पेड मुलाजिम होता है, तो वो भी रिएक्ट कर जाता है। तो हम यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और आप लोगों को पूरी तसल्ली भी कराएंगे। और अगर वाकई SHO साहब ने इस तरह की ज़्यादती की है जो कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो यकीनन उसके ऊपर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो उस तरफ से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी सिचुएशन इस तरह की डेवलप होगी और बाद में रफ़ा दफ़ा होगी और मामला सुबह तक सॉल्व हो गया, जैसे भट्ट साहब ने भी जिक्र किया। थैंक यू सर। इस पर मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये हाईएस्ट फोरम है सर, यहाँ से हमेशा हमारे जो दोस्त लापता हुए हैं उनके लिए वॉकआउट हुआ है, किसी जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है वॉकआउट हुआ है, या जो तनख्वाहों की अदमी अदायगी थी उसके ऊपर ये वॉकआउट हुआ है। ये हमारे लिए भी बड़ा सुखी का ये मौका है कि एक SHO के अगेंस्ट हम वॉकआउट कर रहे हैं। मामले की असासियत आपके सामने हमने रख दी है, बहुत सी चीज़ें ऑफ द कैमरा भी हम आपके सामने रख दी है। जनाब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी साहब सर, और सर आप उम्मीद है कि आप इसका नोटिस लेंगे, CPO को बुलाएंगे, क्योंकि ये एक SHO का मामला नहीं है, ये पुलिस का, पंजाब पुलिस का मामला है। सिंपली हमें नहीं पता कौन SHO आते जाते रहते हैं, लेकिन ये पुलिस की जो थ्रेशिंग है, जो मैन हैंडलिंग है हमारे जर्नलिस्ट के साथ, वो काबिल कबूल नहीं है जी। और ये हमारा सिंपली हमारे किसी एक बंदे के खिलाफ हम CPO रावलपिंडी को बुलाएं, आप हमारी आपसे दरख्वास्त है और उनसे पूछें और उनको हमारे सामने बुला के हम भी जवाब देंगे उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जिस तरह आपने बताया और आप लोगों का पता लगा कि आप सारे आ गए हैं एहतजाज करने, तो उधर
फ्लोर पे जब बात उठाई तो उधर कल्याण चौधरी साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, उन्होंने भी कहा कि मैं पता करता हूं, और वो कुछ बता भी रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले आके हम आप लोगों से मिलें और आप लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप अपना एहतजाज मौका करके आ जाएं, इसलिए कि जो भी आप लोगों का इशू है उसको हम उठाएंगे। जाहिर बात है, वहाँ पे पहले मेरा वो ये है कि पहले हम उनसे कल्याण चौधरी साहब से जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं और वो हमारे कोलीग सेनेटर भी हैं, उनको कह देंगे कि वो हमें बता दें और रिपोर्ट अपनी दे दें, और उसके बाद फिर हम कमेटी में भी उठा लेंगे। अगर उनके जवाब से आपकी कम्युनिटी मुतमईन ना हो तो उसके बाद फिर हम कमेटी में भी उठा लेंगे, और जो आईजी हैं और सीसीपीओ हैं, जो भी हैं, उनको बुला लेंगे और उनसे देख लेंगे कि क्या बात है क्या नहीं है, और आपको मुकम्मल इंसाफ दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और आपके साथ खड़े होंगे इस चीज़ में। जी, और इस्तदा हमारी वही है सर, मामला कमेटी के लिए दाखिला कमेटी सर, और ये माजी में होता और है, कोई हाल नहीं है जो इनके मसले हैं। तो आपको मुनसिफ बना रहे हैं, आप इस मसले की इन्वेस्टिगेशन करें, हमारा कसूर होगा हम माफी मांगेंगे थाने के लेकिन आपको सारे वाक़े का इल्म हो जाएगा। बाकी तो साहब को तो बता ही दिया उसने कि एक बंदे ने सिगरेट पी, उसमें मुकदमा सिगरेट पीने पे किया, और ये तो पीते भी नहीं सिगरेट, ये तो सिर्फ उसको चले फांस दी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें आपने कही हैं और जिन मसाइल का तज़किरा किया है वो बिल्कुल मैं उनसे ज़ाती तौर पर भी वाकिफ़ हूँ, और उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे हम कोई दलील दें आपको या बहस करें आपसे या उसकी तरदीद करें। बिल्कुल बजा हैं ये सारी चीज़ें, बल्कि मुझसे पूछे तो बहुत सी चीज़ें इससे आगे की भी हैं जिनका तज़किरा आप नहीं करते या नहीं करना चाहते, लेकिन वो मुश्किलात आप उनका सामना करते रहते हैं। ये जो वाक़या हुआ है, मुझे थोड़ी सी तफसील बताई थी भट्ट साहब ने। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और न सिर्फ एक हमारे सहाफ़ियों की तंजीम के किसी ज़िम्मेदार अहदेदार के साथ, किसी सहाफ़ी के साथ भी, बल्कि किसी फ़र्द के साथ भी इस तरह का वक़ूआ नहीं होना चाहिए। थाना जो है वो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई जाते हुए डरे और खौफ खाए, और किसी एक जेन्युइन काम के लिए भी जाए तो उसे उठा के हवालात में डाल दिया जाए। ऐसा कल्चर अगर था भी तो ये ख़त्म होना चाहिए। वो ज़माने मेरा ख्याल है कि अब नहीं आने चाहिए वापस, कि जब थानेदारों को हम थानेदार समझते थे और वो थानेदार थे और उनकी थानेदारी को सलाम पेश किया जाता था। वो वक्त गुज़र चुका है, और ये बात थानेदारों को मालूम होनी चाहिए कि वो अब ज़माना नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा, वो मौसम नहीं रहे, और उनकी बादशाहत जो है अब नहीं चल सकती। आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल बजा हैं। पहली बात आप ये है कि ये मामला इंटीरियर कमेटी के हवाले किया जाए, जहां कमेटी के चेयरमैन मुतलका अफराद को बुलाएं, बशमूल उस SHO के और बशमूल पिंडी के जो ज़िम्मेदार पुलिस आला अफसरान हैं उनको भी, और इस मामले को देखें। ये इस्तेकाक ज़ाहिर है कि चेयरमैन का है, वही कोई मामला रेफ़र कर सकते हैं किसी कमेटी को। तो मैं अभी जाके इंशाल्लाह हाउस के अंदर ये मुतालबा आपका रखता हूँ उनके सामने। दूसरी बड़ी अच्छी बात जो आई है तजवीज़, और मेरे जहन में वो रहती थी कि एक हमारे दरमियान ये नहीं है कि आपने वॉकआउट कर लिया और हम आपसे मिलने आ गए और आपसे इस्तदा की और दरख्वास्त की और अर्ज़ी गुजारी कि आप वापस आ जाएं, और आपकी बड़ी मेहरबानी होती है कि आप वापस आ जाते हैं। मामला हमारे मुस्तकिल राब्ते का भी होना चाहिए। तजवीज़ आई है जी कि पार्लियामेंट की एक कमेटी होनी चाहिए, यानी कम अज़ कम हम अगर सेनेटर्स हैं तो हम अपने चेयरमैन से ये गुजारिश करेंगे कि आप 2 या 3 या एक राब्ता कमेटी बना दें, आपकी तरफ से भी हो, हमारी तरफ से भी हो, और वो मिलते रहें एक दूसरे से। और आपको भी चाहिए कि आप सिर्फ हमसे मुलाकात के लिए बाइकाट का रास्ता ना इख्तियार करें, वैसे भी मोहब्बत से हमें बुला लिया करें कि जी आएँ, बैठें, कुछ गपशप करनी है, कुछ चाय पीनी है, पिलानी है। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से जो कोताही है वो ना हो और हमारे दरमियान राब्ते अच्छे रहें, कोऑर्डिनेशन अच्छी रहे। आप यकीन जानिए कि
मैं जैसा अभी कहा कि मैं तो खुद इस अमल से गुजरा हूँ और वो यही इत्तेफाक से जुलाई का महीना ही था 2019 में। अब 6 साल हो चले हैं, लेकिन मुझे वो तकलीफ़ याद है। इसलिए नहीं कि वो तकलीफ़ थी या वो हथकड़ी लगने की का मुझे दर्द होता है, वो दर्द नहीं है, लेकिन दिल के अंदर एक चुभन है। तो आपका या किसी भी फ़र्द का जो सबसे बड़ा सरमाया है वो उसकी इज्जत नफ्स होती है, उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, उसको इज्जत से मिलना चाहिए, बात होनी चाहिए। ये मामला तो यहाँ तक इंशाल्लाह सेनेट तक लेके जाके पेश करता हूँ, और जब भी मेरी रसाई मुलाकात या रास्ता निकलता है, मैं वज़ीर आला तक, पंजाब की वज़ीर आला तक भी बात पहुँचाऊँगा कि आप बहुत सी माशाल्लाह इस्लाहात कर रही हैं, पुलिस की भी इस्लाहात कर रही हैं। कल एक फंक्शन में भी वो पुलिस के हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, तो उन तक भी पहुंचाया जाएगा कि आपके एक इंतहाई अहम ज़िला के अंदर, एक अहम शहर के अंदर अगर इस तरह के पुलिस अफसरान मौजूद हैं तो वो आपकी हुकूमत के लिए भी कोई बायस फ़ख्र नहीं होने चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी अपने लेवल पे करेंगे, और ये अभी आपके सामने में जाके चेयरमैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मामले को कमेटी के हवाले करें। उनका ख्याल ये था कि जाना चाहिए इंफॉर्मेशन कमेटी इसको देखे, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि इंफॉर्मेशन कमेटी नहीं इंटीरियर कमेटी देखे तो ये भी हो जाएगा। और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, जो कुछ आपके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप गैलरी में वापस आएँ और प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लें, और आइंदा इंशाल्लाह हम अपने राब्ते का जो निज़ाम है वो ज़्यादा महज़ब किस्म का करेंगे, उसके लिए बाइकाट की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे पहले कि आखिर में बिल्कुल मैं अफजल भट्ट साहब से बात कर लें, अगर क्योंकि वो सारे वाकई गवाह है, असल में बात उनकी उस्मान साहब अपनी बात जरूर करें, मुख्तर की बात करेंगे, लेकिन वाकई की तफसीलात की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट है तो वो मैंने जाके पेश करना है। अच्छा, इसमें सिर्फ क्योंकि भट्ट साहब ने जो बात की ना, मैं उसकी वजाहत करना जरूरी समझता हूँ कि भट्ट साहब ने ये तासुर दिया कि बात ख़त्म हो गई थी। मैं क्योंकि हुआ ये भट्ट साहब के जो ही आपकी मेहरबानी, आपने थाने में फ़ोन किया, हम पहुँचे तो विरक साहब हवालात में बंद थे। मैंने नहीं, आसिफ बशीर चौधरी साहब, जवेद बागट साहब, शिराज गरी साहब, 4 रुकनी कमेटी ने SHO से भी बात की। एट द एंड SHO ने माना कि मेरी गलती है, ऐसे उसने कहा कि जी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। हमने कहा यार पूरी दुनिया ने देखा है, आप कल शाम 4 बजे प्रेस क्लब आ गए, प्रेस क्लब में बैठ के हम आपसे बात कर रहे हैं। ये तय होके चला गया, वो दूसरे दिन प्रेस क्लब नहीं आए। हमने ना उस दिन कोई रोड बंद की, ना उससे अगले दिन बंद की। 2 दिन बाद मैंने भट्ट साहब का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा भट्ट साहब आपका शुक्रिया, आपने थाने में कॉल की थी, लेकिन आप CPO साहब को बता दें कि हम जो अपनी जिम्मेदारी के साथ, शराफत के साथ बैठ के बात करना चाह रहे थे, आपने वो मौका मिस कर दिया है, आपका बंदा नहीं आया। अब आप उन्हें कह दें कि आप जाने और जर्नलिस्ट जाने, तो अब हम अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। हमने 4 दिन बाद फिर एहतियात निकाल दी थी। मैंने कहा ये जरा ऑन रिकॉर्ड आना, ये सूरत मैंने CPO साहब को कहा, उन्होंने कहा भट्ट साहब जो उन्होंने मुझे बताया, मैं आपने बता चुका है, मैंने भट्ट साहब नहीं आए, तो मैंने इसलिए उसकी वजाहत में कहा कि हमारे पास वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुलिस के मामलात है ना भट्ट साहब, वो इनके हवाले करो। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए पार्लियामेंटेरियन भी और यहाँ मेरे मौजूद दोस्त जो टाइम निकाल कर आए हैं। ये मामला बड़ा बाइस तशवीश है सर। तारिक विर्क साहब के ऊपर ये हमला नहीं किया गया, ये मेरे मौजूद मेंबर हैं। ये हमला, ये पुलिस गर्दी का वाक़या है, ये पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी का वाक़या सदर PRA उस्मान खान के ऊपर हुआ है। ये हमला सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई साहब के ऊपर हुआ है। ये तमाम उन दोस्तों के ऊपर हमला किया गया है जो बाइज़्ज़त तरीके से जनवन सहाफ़त यहाँ पर इस शहर में, इस मुल्क में कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, आपको बहुत अच्छा मालूम है, आपने खुद भी इस अज़ियत का सामना किया है पुलिस के रवैये का। पंजाब पुलिस अभी भी अपनी पुरानी डगर पे है। हम ये समझ रहे थे कि कुछ पढ़ी लिखी सरकार आने के बाद पुलिस का रवैया तब्दील होगा, लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ और पुलिस को शाबाशियाँ दी जा रही हैं। पुलिस अफसरान के नाम स्टेज के ऊपर खड़े होकर पुकारे जा रहे हैं, उनको हिल्लाशेरी मिल रही है, उनके जो है वो हौसले और मजीद बुलंद किए जा रहे हैं।
बिल्कुल जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सराहा जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि कोई पंजाब पुलिस में किसी को सजा दी गई हो, कोई जजा दी गई हो। तो इस मामले को भी देखना चाहिए और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो है ये टेस्ट केस के तौर पर सूबाई हुकूमत लेगी, मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो या कोई भी हो। हम ये चाहते हैं कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ना सिर्फ ये मामला SHO का नहीं है, हमारे लिए कोई अहम नहीं है SHO। हम अगर हुकूमतों के साथ, हम आमरों के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो SHO बिल्कुल एक कलम की मारा है। हमारी लड़ाई है सूबाई हुकूमत के साथ। IG पुलिस जो कि इस वक्त सूबाई वज़ीर दाखिला के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी इस मामले को देखना चाहिए और इसके ऊपर वाज़े अगर एक्शन नहीं आएगा तो यकीन करें ये जितनी अहमियत जितनी आइन वालों का है उससे कहीं ज्यादा एहतराम सर मेरी जात का है, मेरी इज्जत नफ्स का है। तो अगर मेरी इज्जत नहीं होगी तो मैं किसी वर्दी और वर्दी वाले की इज्जत बिल्कुल नहीं करूंगा। ये मैं अपने दोस्तों को भी कह रहा हूँ कि हम अगर यहाँ पे सहाबत कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम करें तो हमें काम करने दिया जाए और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर उनके खिलाफ FIR दी जाए, उनको गिरफ्तार करवाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो। वरना हम यहाँ मौजूद हैं, तमाम बॉडीज के साथ मिलकर हम अपना नया लायबल एक्शन बनाएंगे, वो उससे आपको भी आगाह करेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथी हैं, हमारे बाजू हैं, तो हमारा ये केस भी भरपूर तरीके से चलेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया सर। मामला कमेटी में सर मामला कमेटी में सर फिर दरख्वास्त है